बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पलविशा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं गौहर माशरत उलूम जमात चहारम का बाब नंबर 3, जिसका नाम है रियासत और हुकूमत। जी बच्चों, तो आ जाइए सफ़ा नंबर 45 पर। क्या आप जानते हैं कि जमहूरियत की इस्तिलाह सबसे पहले कदीम मुल्क यूनान में इस्तेमाल हुई? मशहूर यूनानी सियासतदान कलस्तेनीस को एथेंस में इब्तदाई जमहूरियत का बानी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि रहनुमा और इनकी खूबियाँ, यानी लीडर्स एंड देयर क्वालिटीज़। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रहनुमा क्या होता है। रहनुमा वो होता है जो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए सोचता है, वो लोगों को किसी मकसद की तरफ बढ़ने के लिए इकट्ठा करता है। रहनुमा ही वो शख्स होता है जो किसी मुल्क, सियासी जमात या तंजीम की रहनुमाई करता है। रहनुमा एक हमदर्द इंसान होता है और उसे कामयाब होने के लिए आवाम से जुड़े रहना चाहिए। रहनुमा में कायदाना सलाहियतें होती हैं। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में अपनी कौम या टीम की रहनुमाई करता है। रहनुमा की चंद खूबियाँ ये हैं। एक, रहनुमा ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम करता है। इसके पास इखलाकी इक़दार होती हैं जो वो अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर लागू करता है। एक रहनुमा दूसरों की तरक्की में मदद करता है। वो अपनी टीम के अरकान को इनकी सलाहियतों के मुताबिक तैयार करता है, यानी उसकी टीम में मौजूद अरकान में जो जो सलाहियतें हैं वो उन्हें उन सलाहियतों के मुताबिक तैयार करता है। एक रहनुमा अपने अमाल की जिम्मेदारी कबूल करता है। वो दूसरों के लिए एक मिसाल होता है। एक रहनुमा अपने कामों को हमेशा वक्त पर मुकम्मल करता है और वो अपनी टीम की हौसला अफजाई का सबब बनता है। वो लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। रहनुमा हमेशा अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ही काम करता है। वो मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने के लिए अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। जी बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस क्या हैं। जी, तो आम इंतखाबात एक मुनज़िम जमहूरी अमल की निशानदही करते हैं। इसमें मुल्क के बालिग शहरी अपने नुमाइंदों को पार्लियामेंट या असम्बली में नुमाइंदगी के लिए वोट देते हैं। इंतखाबात 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के शहरी को हुकूमत के क़याम में हिस्सा लेने का अहल बनाते हैं। आम इंतखाबात को पूरे मुल्क में वफाकी और सूबाई कानून साज असम्बलियों की नशिस्तों के इंतखाब के लिए मुनक्किद करवाए जाते हैं। ये इंतखाबात तमाम हलकों में एक ही वक्त में मुनक्किद किए जाते हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली हर सियासी जमात इंतखाबात में खड़े होने के लिए एक पार्टी के एक उम्मीदवार को नामजद करती है। इस तरह एक हल्के के अवाम मुख्तलिफ सियासी जमातों के बहुत से उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब कर सकते हैं। अपनी पसंद का नुमाइंदा मुंतखब करने का हक राय दही या वोट कहलाता है और ये हक इस्तेमाल करने वाले राय दहिंदगान कहलाते हैं। ज़िमनी इंतखाबात किसी मखसूस हल्के में होने वाले इंतखाबात हैं। ऐसे इंतखाबात किसी मुंतखब मेंबर के इंतकाल या इस्तीफ़ा की सूरत में मुनक्किद करवाए जाते हैं। यानी ज़िमनी इंतखाबात किसी भी मखसूस हल्के में होने वाले इंतखाबात हैं जो किसी दूसरे मेंबर के इंतकाल या इस्तीफ़ा की सूरत में मुनक्किद करवाए जाते हैं। जी, तो अब हम पढ़ते हैं कि सियासी जमातों की तश्कील, मंशूर और अफ़ाल। एक सियासी जमात को एक खसूसी अवामी तंजीम समझा जाता है जो किसी रियासत के इक़्तिदार के हसूल और इस्तेमाल के लिए जद्दोजहद करती है। इसके हामी इंतहाई फ़ाल होते हैं। अगर हम सियासी जमात की तश्कील की बात करें तो हम कहेंगे कि सियासी जमात ऐसे अफराद पर मुश्तमिल होती है जो इंतखाबात जीतने, हुकूमत चलाने और अवामी पॉलिसी पर असर अंदाज होने के लिए मुनज़िम होते हैं। सियासी पार्टी की इस्तिलाह पहली बार कदीम यूनान में इस्तेमाल हुई। मिसाल के तौर पर यूनान के मशहूर मुफक्किर अरस्तू ने पहाड़ी इलाकों, मैदानी इलाकों या साहिल के बाशिंदों की पार्टियों के बारे में बात की। इसके अलावा उन्होंने इन सियासी जमातों को सियासतदानों का एक गिरोह कहा जो हुक्मरान थे या हुक्मरानों की जमात का हिस्सा थे। अब हम पढ़ते हैं कि मंशूर क्या है। मंशूर सियासी जमातों के वो मंसूबे, प्रोग्राम, पॉलिसी और मवक्किफ़ हैं जिन पर वो अमल करने का वादा करती हैं ताकि इंतखाबात में वो वोट हासिल करके इक़्तिदार में आ सकें। जी बच्चों, तो अब आ जाइए सफ़ा नंबर 47 पर। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि सियासी जमातों के अफ़ाल क्या हैं, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। दुनिया भर में सियासी जमातें अवामी जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी का ज़रिया होती हैं। ये अपने नज़रियात, अफ़कार और सियासी मंशूर की वजह से पहचानी जाती हैं। अवाम की जानिब से इनको नुमाइंदगी तफवीज़ की जाती है। ये इस नुमाइंदगी की बुनियाद पर रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार करने का ज़रिया बनती हैं। सियासी जमातें अवाम में सियासी सूझबूझ पैदा करती हैं। सियासी जमातों के बगैर अवाम की हुकूमत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों का बुनियादी नस्बुल ऐन अवाम में मकबूलियत हासिल करके इक़्तिदार तक पहुँचना होता है।
یہ اقتدار میں آنے کے بعد اپنے منشور میں عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں جمہوری نظام کا دفاع کرتی ہیں، ان کے بغیر جمہوریت کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ جی بچوں، تو صفحہ نمبر 47 پر آ جائیے اہم نکات کی طرف۔ اہم نکات میں ہے کہ اقوام متحدہ میں رکنیت ان تمام امن پسند ریاستوں کے لیے کھلی ہے جو موجودہ چارٹر میں شامل ذمہ داریوں کو قبول کرتی ہیں۔ حکومت کا تصور قدیم ملک یونان سے شروع ہوا۔ ریاست کے 4 عناصر آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ میں سے حکومت ایک عنصر ہے۔ آئین شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وفاقی نظام حکومت رائج ہے۔ اصول اچھی زندگی گزارنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ بالواسطہ جمہوریت میں شہری اپنے نمائندوں کو اپنے ووٹ کے ذریعے ایک مقررہ مدت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ منشور سیاسی جماعتوں کے وہ منصوبے، پروگرام، پالیسی اور مواقف ہیں جن پر وہ عمل کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو لیسن کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔